Hello everyone, myself Professor Sai Kiran Salgare, Director of Salgare Physics Classes. Today we are going to start the lecture number 2 of Motion in One Dimension. Motion in One Dimension चा आज आपल्याला दुसरा लेक्चर बघायचा आहे. In the previous lecture we have seen that what we have seen काय बघितलंय आपण इंट्रोडक्शन रेस्ट अँड मोशन ओके इंट्रोडक्शन आणि रेस्ट आणि मोशन बघितलंय. या लेक्चर मध्ये आज आपण बघणार आहोत डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट. सुरुवातीला डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट बघू, नंतर स्पीड बघू. या लेक्चर मध्ये 3 पॉइंट कव्हर करायचे आहेत आपल्याला. ओके, आपण कंपेअरिंग मध्ये अभ्यास केला तरी चालते आणि डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट टर्म सेपरेट जरी अभ्यास केला तरी चालते. बघा, मी एक एक्झाम्पल घेतो. आय विल टेक वन एक्झाम्पल. डिस्टन्स हियर, listen carefully all of you. Wait. ओके, दिस इज द सर्कल. ओके, ये सर्कल है. हम अभी ए पॉइंट पे है और आपको बी पॉइंट की ओर जाने का है. वी हैव द टू वेज. हमारे पास दो वेज है ए से बी तक जाने के लिए. दैट इज फ्रॉम ए, यहाँ पे सी ले लेंगे, ए सी बी एंड अनदर वन एओ बी. As you very well know that what is the circumference of circle? सर्कल का circumference क्या होता है? What is the circumference of circle? That is 2 pi r. Circumference क्या होता है? 2 pi r और हाफ जो रहता है, हाफ पोर्शन, that is pi r. आधा क्या होगा यहाँ पे? pi r होगा. ACB, that is the pi r length of ACB. And AOB क्या हो जाएगा? Length of AOB, that is the diameter. If you take in terms of r, that is 2r, that is nothing but 3.14 r, or that is nothing but 2r. So 3.14 r is greater or 2r is greater? Obviously 3.14 r is greater. Are you understanding what I said? So the distance is nothing but, listen carefully all of you, actual path covered by particle, actual path covered by particle from one point to another point, from one point to another point. म्हणजे एका पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंट कडे जाण्यासाठी जे ऍक्च्युअल पाथ लागतो त्याला आपण काय म्हणतो? डिस्टन्स म्हणतो आपण त्याला. काय म्हणतो आपण त्याला? डिस्टन्स म्हणतो. एंड दैट इज द डिस्टेंस. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फिर यहाँ पे? देखो, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? लिसन केयरफुली. दिस इज नथिंग बट अ पाथ. ये भी पाथ है, बट दैट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन लाइक दैट. ये पाथ के ऊपर डिपेंड है क्या? ये नहीं है. सो दैट्स व्हाई हियर if you have to go from A to B, that is the shortest way. It means that what is the displacement? That is the shortest path between two points. Shortest path between two points. दो पॉइंट्स के बीच में का शॉर्टेस्ट पॉइंट जो रहता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. एंड ऑलवेज यू नो दैट डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, विच इज नॉट डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन. एंड डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. और डिस्टेंस जो है वो है स्केलर क्वांटिटी है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, तो अब देखो, ये हो गया हमारा डिस्टेंस और ये हो गया हमारा डिस्टेंस. एंड दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट. ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये जो है वो डिस्टेंस हो गया. बोथ आर मेजर्ड इन मीटर. दोनों भी जो है वो क्या मीटर में मेजर करते हैं. सीजीएस यूनिट उसका सेंटीमीटर है और एमकेएस यानी एसआई यूनिट जो है वो मीटर है. दोनों भी जो है वो मीटर में गिनते हैं, राइट? सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इट इज डिपेंडिंग ऑन पाथ. किसके ऊपर डिपेंड है ये?
डिस्टेंस इज डिपेंडिंग ऑन पाथ, डिस्टेंस जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड है, डिपेंडिंग ऑन path, and this is not डिपेंडिंग ऑन पाथ, पाथ के ऊपर नहीं डिपेंड रहता है, नॉट डिपेंडिंग ऑन पाथ, दिस इज डिपेंडिंग ऑन पाथ, दिस इज नॉट डिपेंडिंग ऑन पाथ, पाथ के ऊपर नहीं है, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट वे, पाथ कैसा भी चलेगा उसको, शॉर्टकट, राइट, अंडरस्टैंड। सो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर है, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। और हमने एक वीडियो भी बनाया है इसके ऊपर 2 साल पहले, वो भी आप देख सकते हैं, आनंद नगर, भाग्यनगर एंड यशवंत कॉलेज के ऊपर है, वो आप देख सकते हो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बाय सलगरे सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इफ यू सी दैट वीडियो देन दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर अबाउट यू। यस, आपको ये बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, अंडरस्टैंड? आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंडिंग, ओके। सो वो दोनों भी है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के 2 पॉइंट हो गए आपके, राइट? तो दोनों भी जो वहां पे देखा है आपने, तो अब देख लिया है आपने, राइट? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपने यहाँ पे देखा है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज 0, पॉजिटिव और निगेटिव, ये 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकते हैं। इट मीन्स दैट, लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू, कैसे कैसे होगी ये। अब हमें यहां से, ये ओरिजिन है, यहां से ये 10 मीटर है, राइट? मुझे क्या करना है, यहां से यहां तक जाने का है, बाद में यहां से यहां तक आने का है। तो डिस्टेंस कितना हुआ, 10 10, दैट इज 20, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 0। अंडरस्टैंड? मुझे क्या करने का है, अभी यहां से यहां तक जाने का है, बाद में यहां से यहां तक आने का है, और ये 10 मीटर डिस्टेंस है यहाँ पे, या यहाँ पे आने का है। डिस्टेंस कितना हुआ हमारा, दैट इज एक्चुअल पाथ 30 मीटर, कितना हुआ, 30 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, -10 मीटर, यानी निगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 रह सकती है, पॉजिटिव रह सकती है, और निगेटिव भी रह सकती है। एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, सो राइट डाउन दिस, लिखो फास्ट। नाउ we'll discuss the displacement in terms of position vector, position vector के terms में हमें अभी displacement देखने की है। Here this is the x axis and this one is the y axis, ये x axis है और ये y axis है, understand? I will take a one vector, that is position vector r1, ओके, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हमने r1 लिया है, और एक पॉइंट लिया है यहाँ पे, ए पॉइंट बोलेंगे, x1 y1 z1, राइट, x1 y1 z1, और एक पोजीशन वेक्टर लेते हैं हम यहाँ पे, दैट इज r2, और इसके ये जो है यहाँ पे b बोलेंगे, x2 y2 z2, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज द डेल्टा आर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है डेल्टा आर, उनको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। अब पहले हम r1 के पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, r2 के पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। r1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, x1 i कैप प्लस x2 j, सॉरी, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, and r2 is equals to x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap, right? Then the displacement is given by delta r, that is the change in displacement, change in length, a to b, a से b तक, मतलब b माइनस क्या होगा, a हो जाएगा। so that is equals to r2 minus r1, what is r2, x2 माइनस x1 i कैप प्लस, देखो यहाँ पे r2 क्या है, x2 x1, राइट, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस
z1 k cap, that is the डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में ये डिस्प्लेसमेंट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको समझ में आया ये? दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इजी है ये। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीड। इसके बाद हम स्पीड देखने वाले हैं, ये लिख लो। नाउ विल डिस्कस द स्पीड। आता आपल्याला स्पीड बघायचंय बघा। पुढच्या लेक्चर मध्ये वेलॉसिटी बघू, या लेक्चर मध्ये डिस्टन्स बघितलं आपण, डिस्प्लेसमेंट बघितली, आता स्पीड बघायचंय आपल्याला, बरोबर? व्हॉट इज द स्पीड? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टन्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। आपको मालूम है स्पीड क्या होती है? व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड। उसको क्या बोलते हैं हम? स्पीड बोलते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आया आपको? यस। सो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी बेटा? यस, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? दैट इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। सो दैट्स व्हाई स्पीड इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड भी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देन ऐसा यूनिट क्या आएगा इसका? डिस्टेंस इज मेजर्ड इन, सॉरी, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, और if you take CGS unit, that is centimeter per second. So speed represented by V, that is MLT. No mass, one length, one time, but time is present in the denominator, so that's why we have taken M0 L1 T minus 1. Are you understanding? So that is the concept of speed. ये speed की concept है। जैसे कि आपको मालूम है वेलोसिटी और स्पीड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी के और स्पीड के दो टाइप्स रहते हैं। हियर फर्स्ट वन इज द यूनिफॉर्म स्पीड, फर्स्ट वन इज द यूनिफॉर्म स्पीड एंड अनदर वन इज द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। पहली जो है वो क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है, और दूसरी जो है वो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। हियर जैसे कि आपको मालूम है डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी, क्या कवर कर रही है? डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यूनिफॉर्म स्पीड जो है, दैट यूनिफॉर्म स्पीड, लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू, यस, पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस, particle covers equal distance in equal interval of time. Particle covers equal distance in equal interval of time is known as the uniform speed. उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। व्हाट आई सेड? पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि आप एक गांव जाने वाले हो, ओके, एक गांव जाने वाले हो, फॉर एग्जांपल मेरा गांव भोकर है, तो मैं भोकर जाने वाला हूं। तो भोकर जाने के लिए मुझे पहले से ट्रैफिक से जाना पड़ेगा, तो मेरा डिस्टेंस जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कम रहेगा ड्यू टू बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। आफ्टर दैट कुछ समय के बाद एक रोड आएगा, यस, वो रोड के ऊपर खड्डे बहुत ज्यादा है। क्या है? खड्डे बहुत ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई वहां पे भी डिस्टेंस मेरा कम रहेगा। कुछ समय के बाद थोड़ा सा रोड बने वाला है, तो वहां पे थोड़ी सी स्पीड ज्यादा बढ़ेगी। स्पीड ज्यादा बढ़ेगी मतलब विच कवर्स मोर डिस्टेंस विद अ शॉर्ट टाइम। वो क्या होता है? यस, वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब सेम स्पीड, दैट इज सेम डिस्टेंस विच कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज द यूनिफॉर्म स्पीड। उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। And non-uniform speed is that
जैसे कि हमने अभी बोला है आपको, व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, non-uniform speed is that, listen carefully all of you, a particle covers unequal distance in equal interval of time. देखो समय किसके लिए रुकता है क्या? नहीं रुकता है. So here a particle covers a distance, particle एक distance cover कर रहा है, but that is unequal. That distance is unequal. A particle covers unequal distance in equal interval of time is known as the non-uniform speed. Yes, what I said, particle covers unequal distance in equal interval of time. समय किसके भी लिए नहीं रुकता. A particle covers unequal distance in equal interval of time is known as the नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. वो स्पीड जो रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, नेक्स्ट एक थोड़ा सा कंसेप्ट रह गया है, पहले ये लिखो, ये लिखने के बाद तो थोड़ा सा कंसेप्ट देखने के बाद आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे. राइट डाउन. नाउ द लास्ट पॉइंट फ्रॉम द स्पीड, that is the average speed. What is meant by the average speed? Average मतलब क्या? गाड़ी को इतना एवरेज है, गाड़ी को ये है, यस, ये कपास का इतना एवरेज आया इस साल, यस, कापसाच्या बिया आपण म्हणजे कापूस जेव्हा लावतो तुम्ही, बरोबर, तर त्याचा एवरेज एवढा आलं म्हणतो आपण, बरोबर का? किंवा गाडीला एवढा एवरेज आहे म्हणजे काय? टोटल डिस्टन्स डिवायडेड बाय टोटल टाइम रिलेटेड टू स्पीड. जर स्पीडच्या बाबतीत म्हणायचं झालं तर, कोणाच्या बाबतीत? स्पीडच्या बाबतीत. व्हॉट आय सेड, व्हॉट इज द एव्हरेज स्पीड? दॅट इज टोटल डिस्टन्स डिवायडेड बाय टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टन्स डिवायडेड बाय टोटल टाइम टेकन. जर आपण टोटल डिस्टन्स आपण कन्सिडर केले की S1 प्लस S2 प्लस अँड अप टू Sn डिवायडेड बाय टाइम, जर आपण कन्सिडर केलं T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, असे जर टाइम कन्सिडर केले आणि डिस्टन्स ते कन्सिडर केलो आपण, देन द एव्हरेज स्पीड इज गिवन बाय S1 प्लस S2 प्लस अँड अप टू Sn divided by T1 plus T2 plus T3 up to Tn. Are you understanding? लक्षात आलं का मी काय सांगतोय ते? So this is the average speed. आपण काय म्हणू याला? Average speed म्हणू. आता याच्या दोन कन्सेप्ट आहेत. We have the two concept. आपण पहिलं बघितले काय? Speed is equals to distance divided by time. Speed is equals to काय बघितलं आपण? Distance divided by time. आता आपल्याकडे युनिफॉर्म मोशन आहे किंवा जनरल म्हणा कुठलंही. इफ हियर व्हॉट इज टाइम? टाइम इज इक्वल्स टू व्हॉट? डिस्टन्स डिवायडेड बाय, सॉरी, डिस्टन्स डिवायडेड बाय स्पीड. डिस्टन्स डिवायडेड बाय काय होईल? ते स्पीड होईल, बरोबर का? लक्षात आलं तुमच्या? देन हियर इफ यू हॅव टू टेक द डिस्टन्स, जर तुम्हाला डिस्टन्सच्या फॉर्म मध्ये घ्यायचंय, कुठल्या फॉर्म मध्ये? डिस्टन्सच्या फॉर्म मध्ये. लक्ष द्या, if you have to take in the distance form, that S is equals to V into T. S is equals to काय होईल? V into T होईल आणि T is equals to S divided by V होईल, बरोबर का? मग मी काय म्हणतो, आता हे जे इक्वेशन आहे त्या फॉर्म मध्ये लिहून टाकतो मी, S च्या फॉर्म मध्ये. S ला काय घेऊ? V. आणि काय सांगितलं आपण, काय होईल आता बघा, व्हॉट इज V average? V average is given by V1 T1 plus V2 T2 plus and up to Vn Tn divided by T1 plus T2 plus and up to Tn. Are you understanding? लक्षात आलं का तुमच्या मी काय सांगतोय ते? आता हे आपलं दुसरं फॉर्म आलं. आणि आता जर आपण म्हणलं की युनिफॉर्म मोशन किंवा नॉन युनिफॉर्म मोशन घ्या, टाइम इज सेम. टाइम कसा असतो?
टाइम जर सेम कन्सिडर केलात तुम्ही म्हणजे काय, t1 इक्वल्स टू t2 इक्वल्स टू अप टू tn इक्वल्स टू t, टाइम जर सेम कन्सिडर केलात तर काय होईल, v average इज इक्वल्स टू v1t प्लस v2t प्लस अँड अप टू vnt डिवायडेड बाय nt, डिवायडेड बाय काय होईल, nt होईल. जर आपण टाइम t1 इक्वल्स टू t2 इक्वल्स टू tn इक्वल्स टू t जेव्हा घेतलो तर म्हणजेच काय, लक्ष द्या, v1 प्लस v2 प्लस अँड अप टू vn into t divided by nt, tt get cancel, then this equation is given by v1 plus v2 plus and up to vn divided by t, that is the average speed. ये कुछ लिए average speed है, that is the average speed if time is equal, जेव्हा टाइम काय असतो, इक्वल असतो. आले का लक्षात, if time is equal then this is the average speed, it means that v1 plus v2 up to vn divided by t. आता आपण काय करू, यस हा सॉरी, डिवायडेड बाय n. ओके, देन इफ वी कन्सिडर, आता आपण काय कन्सिडर करू, डिस्टन्स सेम घेऊ, जसं इथं टाइम सेम घेतलं होतं. डिस्टन्स सेम घ्यायचं म्हणजे काय करावं लागेल आपल्याला, हे जे इक्वेशन आहे ते टाइमच्या फॉर्म मध्ये s आणि v ला घ्यावं लागेल तुम्हाला, बरोबर का. काय होईल मग, v average is equals to s प्लस s अप टू s डिवायडेड बाय, टीच्या ठिकाणी काय घ्यावं लागेल आपल्याला, s बाय v1 प्लस s बाय v2 प्लस अँड अप टू s बाय vn. s जर कॉमन काढलात तुम्ही तर वर येईल ns, इथं s 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस अँड अप टू 1 बाय vn. बघा लक्ष द्या, s आपण काय घेतलो, इक्वल घेतलो, डिस्टन्स सेम विच कव्हर्स इक्वल डिस्टन्स, राईट. मग हे s आणि s कॅन्सल झालं, देन v average is equals to n divided by 1 by v1 plus 1 by v2 plus and up to 1 by vn. That is the average speed in terms of velocity if distance is same. This is the average speed in terms of velocity if time is same. So here the average speed is over, and last point, that is the instantaneous speed. What is the instantaneous speed? Listen carefully all of you. Instantaneous speed is what? That is ds by dt. At that instant, rate of change of distance with respect to time at that instant. मतलब टाइम और जे यस टाइम पे जो डिपेंड रहता है उसको हम बोलते हैं instantaneous, that at that instant. Understand? So today we will stop here. Next part we will see tomorrow. Write down.